नमस्कार छात्रों, मेरा नाम संदीप मिश्रा। हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो सदिश राशियां हैं उनके गुणनफल को। इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। जो सदिशों का जो गुणनफल है, याद रखिएगा आप लोग, सदिश राशियों का गुणनफल ये दो तरह से होता है। एक को कहते हैं स्केलर, इसी को डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, और दूसरा होता है वेक्टर, और इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर का मतलब हिंदी में होता है अदिश गुणन, और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है सदिश गुणन। अदिश गुणन में सदैव जो रिजल्ट मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक अदिश राशि होता है। वेक्टर प्रोडक्ट जब करते हैं तो रिजल्ट सदैव एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक सदिश राशि होता है। हम लोग आज सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट। आइए देखते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। कोई दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है जिसका मापांक मान लीजिए ए है, एक वेक्टर बी है जिसका मापांक मान लीजिए बी है। ये ए है, ये बी है, इसके बीच का कोई भी एंगल मान लीजिए थीटा है, कोण इनके बीच का थीटा है। तो इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो किस फार्मूले से निकलता है ये हम लोग जानेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसको सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। इस फार्मूले को याद रखिएगा, हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट इसका निकाल सकते हैं। यदि अब दो बातें यहाँ याद रखिएगा, यदि थीटा का वैल्यू न्यून कोण होता है, न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम होता है, जब 90 अंश से कम होगा, 0 से कम होगा, तो रिजल्ट कैसा देगा ये वैल्यू 0 से सदैव बड़ी होगी। इसको याद रखिएगा, थीटा न्यून कोण हो तो जो ए डॉट बी होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, और यदि थीटा अधिक कोण हो तो ए डॉट बी की वैल्यू सदैव 0 से कम होगी। ये दो बातें आपको याद रखनी है। न्यून कोण होने पर ये पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होगा, और जैसे ही थीटा अधिक कोण होगा मतलब 90 से अधिक होगा, वो सदैव 0 से कम रिजल्ट देगा, मीन्स निगेटिव रिजल्ट देगा। इस बात को आपको याद रखना है। आगे आइए नेक्स्ट देखते। जब कभी आपको उनके बीच का कोण ज्ञात करना हो, जैसे ये फार्मूला अभी पढ़ा ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा अगर हमें जानना हो तो वे डॉट बी डिवाइड बाई ए इंटू बी, ये इसका मापांक होता है, अलग अलग लिख सकते हैं ए इंटू बी बी। ये क्या हो जाए, किसी भी वेक्टर को जब उसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड किया जाता है, सॉरी उसके मापांक से डिवाइड किया जाता है, तो सदैव उसका यूनिट वेक्टर मिलता है। ए बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी का एकक सदिश, इसके यूनिट वेक्टर होते हैं, इसका मापांक सदैव बड़ा होता है, यूनिट वेक्टर हो जाता है, और इसे कैप से प्रदर्शित करते हैं। ए बी के ऊपर ऐसे कैप लगा देते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू ए कैप बी कैप। थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे। आप इस तरह से भी इनके बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं, ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। आइए प्रोजेक्शन फाइंड आउट करते हैं।
ये देखिए यहाँ हम लोग प्रोजेक्शन फाइंड आउट करेंगे। प्रक्षेप कैसे फाइंड आउट होगा। अब वो भी कोई सदिश है, हमने उसको बी मान लिया, ओ ए सदिश है उसे ए मान लिया, ओ बी का ओ ए पर प्रक्षेप, यहाँ से इस पर लंब डालेंगे तो ओ बी का इस डायरेक्शन में जो प्रक्षेप होगा वो ओ एन हो जाएगा। ऐसे ही इससे इस पर लंब डालेंगे एम, तो ओ ए सदिश का ओ एम की डायरेक्शन में जो प्रक्षेप होगा वो ओ एम हो जाएगा। तो आइए मैं सूत्र लिखता हूँ, इसको आप याद रखेंगे। ए की दिशा में सदिश बी का प्रक्षेप बराबर, मतलब ए की दिशा में या ए पर बी दूसरा सदिश है उसका प्रक्षेप क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई मापांक ए, और बी का ए की दिशा में जो प्रक्षेप होगा वो ए डॉट बी डिवाइड बाई मापांक बी। जिसका निकालते हैं उसको डिवाइड करते हैं उसके मापांक से, और ए डॉट बी दोनों सेम आने चाहिए। आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये जो अगर ये मान लीजिए एंगल थीटा है, ये ए डॉट बी बराबर क्या आएगा हमारे फार्मूले से, ए इंटू बी ऑफ कॉस थीटा। अब यहाँ ए रहने दीजिए, यहाँ आ गया बी का कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगी देखिएगा, ये बी है मापांक और ये कॉस थीटा हो गया, तो ये वैल्यू बता देगा। इसके लिए यहाँ बी कॉस थीटा आधार बटे कर्ण के फार्मूले से हम इसे निकाल सकते हैं ओ एन को। इस तरह से ये फार्मूला याद होता है, याद रखिएगा आप इन लोगों को।